क्लास 7 का चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस पूरे चैप्टर का भी। ठीक है, इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस वीडियो में चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आपका। तो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू -3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 5 गिवन है और b की वैल्यू -3 गिवन है। तो पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर हमें a की जगह 5 पुट करना है और b की जगह -3 पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, एंड देन जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, वो बताना है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब आंसर देखो आप, ये हमारी एक्सप्रेशन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो, पहले इस पार्ट को देखो, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में क्या है, a² प्लस ab, फिर आगे है +3 -ab। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, 2 जो है a² से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 2 ab से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ हम जानते हैं ना, जैसे ऐसे कोई आपको गिवन होता है एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 2 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इसका आंसर, तो 2 2 4 होता है, फिर 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है, तो +8। इस तरीके से आंसर होता, इस तरीके से सिंप्लीफाई होता। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, पहले इस 2 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² आ गया, फिर इसी 2 को +ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2ab आ गया। ठीक है, इतना समझ आया, इतना क्लियर है। चलो, इतना हो गया। अब बाकी बस इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, +3 -ab का तो हम कुछ और कर ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करनी है यहाँ पे, कि जितने भी एक जैसे लाइक है ना, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ रखना होता है, जैसे 2a² 2ab, और अब यहाँ पे देखो 2a² 2ab और यहाँ पे भी ab आ रहा है, तो इसको हम आगे रख लेते हैं और +3 को नंबर है क्योंकि ये, तो इसको हम लास्ट में रख लेते हैं। एक जैसी चीज़ों को हम एक साथ रखते हैं, ये चीज़ जानते हो ना आप, हमने हर क्वेश्चन में करी है। अब देखो, हमने 2ab के आगे -ab क्यों रखा, क्योंकि हम 2ab में से मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये क्या लिखा गया, 2a² + 2ab -ab +3। अब ये 2ab है और 2ab में से माइनस हो जाएगा ab। ठीक है, तो 2ab का क्या मतलब है, यानी ab 2 बार है, ab और -ab, यहाँ पे ये एक बार है ab। तो इन 2 ab में से हम एक ab को हटा दें तो कितना बचेगा, ab बचेगा, यानी सिर्फ एक ab बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ab पॉजिटिव का, और 2a² सेम और 3 सेम लिख दिया जाएगा। 2a² + ab +3। तो अब यहाँ देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, क्या 2a² में आप प्लस कर सकते हो ab का, नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक है दोनों। ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना विद्या इस चैप्टर की, तो देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने। तो अब यहाँ पे हम लोग a की जगह और b की जगह वो वैल्यूज पुट कर देंगे जो इनकी गिवन थी। तो a का तो हमें क्या बोला गया था, 5 और b -3। ठीक है, तो 2a² + ab +3, तो 2a² की जगह हम 5² करेंगे प्लस ab, तो यहाँ पे 5 आएगा a के लिए और b के लिए -3 आएगा, +3। ये हमने a और b की वैल्यूज रख ली। अब इसको सॉल्व करना बचा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5² कितना होता है, 5 × 5 25 हो जाएगा, तो 2 और 25 प्लस, अब यहाँ 5 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है, और क्योंकि 5 प्लस है और -3 माइनस है, तो माइनस और प्लस या प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे -15 आएगा। ठीक है, और +3। अब देखो 2 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस -15 +3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 50 और 50 में से 15 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट यानी
माइनस करना है तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, 35 + 3 कर दो 38. This will be your answer. And this was the last question of this exercise, and this chapter is finished now. दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड और क्या है इसमें, चलो हमने सब कुछ कर लिया ना, चलो इंट्रोडक्शन भी हो गया एंड पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने कोई भी मिस की है ना वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड तो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, इसको भी एक बार हम लोग पढ़ सकते हैं। वैसे वही है इंट्रोडक्शन में जो भी बताया था मैंने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तब फॉर्म होते हैं जब वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं उनमें, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और हम ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स वेरिएबल और कांस्टेंट्स में एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, समझ रहे होगे। जैसे कि एक्सप्रेशन मान लो 4xy + 7 है, तो इसमें x और y हमारे वेरिएबल हो गए और कांस्टेंट हो गए 4 और 7, और प्लस जो है ये एक ऑपरेशन है जो हमने यूज़ किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पूरा हमारा क्या बन जाती है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है जिसमें कांस्टेंट यूज़ हो, वेरिएबल यूज़ हो एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो। एक्सप्रेशंस जो है टर्म्स से मिलके बनती है और टर्म्स को हम ऐड करते हैं एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे द एडिशन ऑफ द टर्म्स 4xy एंड 7 गिव्स अस द एक्सप्रेशन 4xy + 7। अच्छा देखो 4xy ये पूरी एक टर्म है। एक टर्म क्या होती है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हो, पूरी एक टर्म है। ठीक है, और ये दूसरी टर्म है 7। ठीक है, तो टर्म मतलब पूरा एक टर्म, जैसे ये वैसे हम जान चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। 4xy + 7 लिखा तो प्लस के इधर ये पूरी एक टर्म है और इधर ये पूरी एक टर्म है। जब दो टर्म आपस में ऐड हो रही हैं तो ये क्या बना रही है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही है। टर्म जो है प्रोडक्ट होता है फैक्टर का। 4xy में जो हमारे x, y और 4 है वो क्या है, फैक्टर है, तो इनको हम अलजेब्रिक फैक्टर बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है एक टर्म में। कोफिशिएंट यानी एक टर्म है, जैसे कि 7xy है तो उसमें 7 जो है वो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल फैक्टर है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, और एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को मोनोमियल, फिर दो टर्म वाले को बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, तीन टर्म वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं। सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स वाले टर्म लाइक टर्म्स होते हैं और अनलाइक टर्म्स होते हैं जिनकी डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4xy और -3xy में ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, बट 4xy और -3x ये अनलाइक टर्म्स हम इनको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम फैक्टर्स नहीं है। यहाँ पर xy है लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, y नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस जैसे कि हम एक इक्वेशन को सॉल्व करें और फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ना क्या करना होता है, फाइंड करनी होती है एक एक्सप्रेशन की वैल्यू। जो हमने देखा x की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू फाइंड करो, ये सब हमने देखा ही है। ठीक है, तो बस ये इस पूरे चैप्टर में फिनिश हो जाता है ये चैप्टर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।